हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और काफ़ी ज़्यादा मज़े में भी होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी हैबिट शेयर करने वाली हूँ जो कि मोस्टली लड़कियां करती, जिसकी वजह से उनकी लुक्स बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती हैं। जैसे कि उनकी लुक्स बहुत ज़्यादा अगली लगती हैं या फिर उनकी लुक्स बहुत ज़्यादा पुअर लगती हैं। अक्सर लड़कियां अपने आप को शीशे में देख के कहती हैं कि मैं कितनी बदसूरत हूँ या फिर मैं कितनी गरीब हूँ। तो यहाँ पर कसूर बदसूरती का या फिर गरीबी का नहीं है, बल्कि कुछ आपकी ऐसी हैबिट्स हैं जो कि आपको यहाँ तक लेके आती हैं। तो आज हम उन हैबिट्स को डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। सो लेट्स गेट स्टार्ट। नंबर 1, नॉट मेंटेनिंग योर हाइजीन। तो कुछ लड़कियां बिल्कुल भी अपनी हाइजीन को लेके सीरियस नहीं होती हैं, उनको अपनी हाइजीन से कोई मतलब नहीं होता, जिसकी वजह से भी आपके लुक्स बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती हैं। आप देखने में बहुत ज़्यादा बदसूरत लगती हैं। तो यहाँ पर बात खूबसूरती की या बदसूरती की तो नहीं ना आ जाती है, इसमें कसूर आपकी हाइजीन का है, आपकी आदत का है कि आप अपनी हाइजीन को क्यों नहीं मेंटेन रखती हैं। आप अपनी हाइजीन को मेंटेन रखें, अपनी ओरल हाइजीन का ख्याल रखें, अपने नेल्स का ख्याल रखें। बेली बटन की केयर को हम बहुत ज़्यादा अंडररेटेड लेते हैं, बट इसकी केयर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 2, बैड स्मेल। अक्सर लड़कियों को तो ये भी होश नहीं होती है कि उनके पास एक कैसी स्मेल आ रही है। तो लड़कियों, अगर आपके पास से बैड स्मेल आ रही है, जैसे कि आपके अंडर आर्म से बहुत अजीब सी अडोर आ रही है या आपके माउथ से बहुत अजीब अडोर आ रही है, तो ऐसे केस में आपकी लुक्स बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती हैं, आपकी पर्सनैलिटी गिर जाती है और आप देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अगर आपके अंडर आर्म से बहुत अजीब सी अडोर आती है तो आप सिंपल पानी के अंदर एप्पल साइडर विनेगर को थोड़ा सा डाल के और कॉटन पैड की हेल्प से इसको अपनी अंडर आर्म्स में अप्लाई करें। अगर आपके वजाइनल एरिया से बहुत अजीब सी स्मेल आती है डिस्चार्ज वगैरह की, तो उसकी भी आप प्रॉपर केयर करें। अपने वजाइनल एरिया को इस तरह से वॉश करें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। तो वजाइनल एरिया के जस्ट आउटर सरफेस को आपने वॉश करना होता है, कभी भी अंदर से आपने वॉश नहीं करना, वरना आपका पीएच लेवल डिस्टर्ब हो जाता है। और हमेशा अपने अंडर गारमेंट्स का ख्याल रखें, हमेशा साफ सुथरे धुले हुए अंडर गारमेंट्स पहने, ताकि इससे आपकी प्राइवेट एरियाज़ की हाइजीन भी मेंटेन रहे। जब आप अपनी हाइजीन को मेंटेन रखेंगी और अपने आप को बनाओ संगार के रखेंगी, तभी आप अच्छी लगेंगी और आपकी लुक्स भी अच्छी लगेंगी। इसी तरह से अगर आपके बालों से बहुत गंदी स्मेल आ रही है, तब भी आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। तो टाइमली अपने हेयर्स को वॉश करें, अपने हेयर्स की हाइजीन का ख्याल रखें। इसी तरह से अपनी ओरल हाइजीन का ख्याल रखें कि आपके माउथ से किस तरह की स्मेल आ रही है। अगर आपके माउथ से बहुत गंदी स्मेल आ रही है, तब भी आपका सारा का सारा कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। तो दिन में 2 दफ़ा ब्रश करें। इसके अलावा आपने टंग स्क्रैपर का इस्तेमाल करना है, इसके साथ बैड अडोर का मसला ख़त्म हो जाता है। और इसके अलावा आपने कोई अच्छा सा माउथ वॉश दिन में 1 या 2 दफ़ा तो लाजमी इस्तेमाल करना है। साथ में आप अपने पास बबल गम्स या मिंट्स रख सकती हैं। इसी तरह से स्वेटिंग की स्मेल बहुत अजीब होती है, तो नहाने का ख्याल रखें। अच्छा बॉडी वॉश यूज़ कर लें या सेंटेड सोप यूज़ कर लें। नंबर 3, स्टॉप कंपेयरिंग एंड ब्लेमिंग योरसेल्फ। कभी भी अपने आप को किसी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए और ना ही कभी भी अपने आप को किसी भी चीज़ के लिए ब्लेम करना चाहिए। भले वो आपकी लुक्स हो, स्टेटस हो, अपीयरेंस हो या कुछ भी हो, कभी भी अपने आप को ब्लेम मत करें। हमेशा अपने आप को मोटिवेट करना चाहिए, कभी भी अपने आप को किसी की वजह से किसी की तरफ देके डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए। नंबर 4, नॉट मेकिंग पॉजिटिव चेंजेस इन योरसेल्फ। जब आप अपने आप के अंदर पॉजिटिव चेंजेस को नहीं लेके आती है या फिर अपने आप को पॉजिटिव चेंजेस की तरफ नहीं लेके जाती हैं, तब भी आपकी पर्सनैलिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क आता है। जब तक आप अपने आप को नहीं सुधारेंगी या आप अपने आप को चेंज करने की नहीं कोशिश करेंगी, तब तक कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता। इस चीज़ में कोई भी आपको चेंज नहीं कर सकता। आपने अपने आप को खुद चेंज करना है, अपनी जो भी बैड हैबिट्स हैं उनको अपने अंदर से खुद ख़त्म करना है और अच्छी चीज़ों को अपने अंदर लेके आना है। नंबर 5, नेल बाइटिंग। जो लड़कियां अपने नेल्स को बाइट करती हैं या जिन लड़कियों को नेल बाइटिंग की आदत होती है ना, उनके हैंड्स बहुत अजीब से लगते हैं, जिसकी वजह से उनकी पर्सनैलिटी भी बहुत अजीब लगती है। अगर आपके अंदर ये आदत है तो इस आदत को अपने अंदर से ख़त्म करें। नंबर 6, यूज़ ऑफ स्क्रीन इन डार्कनेस। आजकल हम देखते हैं ना, यहाँ पर हम सुनते हैं कि लड़कियों को बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स का इशू हो जाता है, पफी आइज़ का इशू हो जाता है। तो इसकी जो सबसे बड़ी रीज़न है ना, वो ये है कि जो हम अंधेरे के अंदर स्क्रीन यूज़ करते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं, इन चीज़ों की वजह से हमारी आइज़ की अपीयरेंस ख़राब होती है, हमें डार्क सर्कल्स का इशू हो जाता है और इसी तरह से हमें पफी आइज़ का भी इशू हो जाता है। तो कभी भी अंधेरे के अंदर फ़ोन नहीं यूज़ करें। नंबर 7, टचिंग योर फेस एंड पिंपल्स। कभी भी अपने फेस को बार बार टच नहीं करना चाहिए हाथों के साथ, ना ही अपने पिंपल्स को।
अगर आप बार बार अपने फेस को टच करेंगे तो इससे आपको स्किन इश्यूज का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपके हाथ हर टाइम साफ नहीं होते हैं। तो आप जब बार बार उन्हीं हाथों को अपने फेस के ऊपर लगाएंगी तो इससे आपके फेस के ऊपर, स्किन के ऊपर बैक्टीरिया, जर्म्स वगैरह चले जाएंगे, जिससे आपको एक्ने का इशू हो सकता है। और कभी भी पिंपल को नहीं छेड़ना चाहिए, वरना वो खराब होता है और उसका साइज भी बढ़ जाता है। नंबर 8, नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर ड्रेसिंग सेंस। जब भी आप बिना देखे, बिना सोचे समझे कुछ भी पहन लेती हैं और अपनी ड्रेसिंग सेंस का ख्याल नहीं रखती हैं, तब भी आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा डाउन चली जाती है। तो आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि आपके ऊपर क्या चीज़ सूट करती है, आपकी बॉडी शेप किस तरह की है, कलर्स कौन से चूज़ करते हैं। अपनी ड्रेसिंग सेंस के अंदर भी इम्प्रूवमेंट लेके आएँ। जो आप खुद नहीं कह सकते हैं वो आपकी ड्रेसिंग सेंस दूसरों से कह देती है, इसलिए अपनी ड्रेसिंग सेंस का ख्याल रखें। नंबर 9, बैड ईटिंग हैबिट्स। आजकल लड़कियों की फिजिक इसलिए ख़राब होती है, वो बहुत ज़्यादा हेल्दी इसलिए हो जाती हैं क्योंकि उनकी ईटिंग हैबिट्स नहीं ठीक होती हैं। वो बहुत ज़्यादा जंक फूड खा रही होती हैं, बहुत ज़्यादा शुगरी आइटम्स या फास्ट फूड खा रही होती हैं। तो अपनी फिजिक को भी सेट कर, वैसे भी इस तरह की चीज़ें हमारी हेल्थ के लिए नहीं अच्छी होती हैं। तो आप अपनी डाइट को इम्प्रूव करें, अपनी डाइट को बैलेंस करें, जिसके अंदर आप अच्छी चीज़ों का इंटेक करें और जितनी भी बैड चीज़ें हैं उनको इल्यूमिनेट करें। नंबर 10, ज़ीरो फिजिकल एक्टिविटी। जब आप बिल्कुल इनएक्टिव होंगी तो आपकी लाइफ ट्रैक पे नहीं चल पाएगी। अपनी लाइफ को ट्रैक पे लाने के लिए फिजिकली एक्टिव भी हों। नंबर 11, पुअर स्लीपिंग पैटर्न। आज की जनरेशन पे एजिंग के साइंस क्यों इतनी जल्दी आ रहे हैं, वो इसलिए कि उनकी सोने उठने की रूटीन नहीं अच्छी होती है। तो अपने स्लीपिंग पैटर्न को इम्प्रूव करें। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।